सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के हुक्म से सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ है एक मॉल से। जी हाँ, आज मैं आई हुई हूँ दुबई। और दुबई से मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी। जब आपका कोई परदेसी बाहर होता है ना, मतलब कोई भी घर में से कोई बच्चा बाहर गया हुआ, बेटी रुखसत होके गई हुई हो, तो पाकिस्तान वालों की फरमाइशें बहुत आती हैं। तो मेरे घर से फ़रमाइश आई थी सूट केसेस की। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तो सबको मेरे सूट केस बहुत पसंद आए थे। तो फिर पहले मेरे भाई ने बोला कि मेरे लिए एक सेट लेके रख लेना। फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरे लिए एक सूट केस का सेट लेके रख लेना। यानी कि वो अपने आगे बच्चों के लिए लेके रखना चाह रहे थे। और अब फ़रमाइश आई थी मेरे भाई के जो आगे साले हैं, उन्होंने बोला था कि मेरे लिए दुबई से सूट केसेस का सेट मंगवा दो। तो हम वही लेने दुबई आए थे अजमान से, क्योंकि मैं अजमान में रहती हूँ। तो अजमान से हम लोग आए थे यहाँ पर ड्रैगन मार्ट। और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। और ये इतना बड़ा मार्ट है कि बस आप लोग पूरा एक दिन में नहीं घूम सकते। तो हम लोगों ने खैर ले लिए थे। यहाँ पर जो है वो लोड शोड हो रहा है हमारा सूटकेस। तो दोपहर हो गई थी, हम लोग सुबह के निकले हुए थे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट एक ही शॉप पर गए थे, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने अपने भाई के लिए भी लिए थे। तो इसलिए हम लोग बस एक ही शॉप पे गए और वहाँ से मैंने ख़रीद लिए। और ये मैं डिवाइस लेकर आई थी, ये भी मैं ड्रैगन मार्ट से लेकर आई थी। हम लोगों ने ये डिवाइस ख़रीदी और इस इतनी ये अच्छी है। इसके अंदर सारे चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, इंडियन सीरीज़, इंग्लिश सीरीज़, हिंदी सीरीज़, ड्रामे, किड्स, हर चीज़ है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर यूएई में क्या होता है कि आप लोगों को चैनल्स ख़रीदने पड़ते हैं। नेटफ्लिक्स है तो आपको उसका पैकेज लेना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर हर चीज़ है, लेटेस्ट से लेटेस्ट भी है और ओल्ड से ओल्डेस्ट भी है। तो मुझे ये डिवाइस इतनी पसंद आई कि ज़्यादा मुझे ये था कि आजकल मैचेस चल रहे हैं, पीएसएल चल रहा है, तो ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पर लाइव आ रहा है। तो इसके अंदर आप लोग लाइव मैचेस भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को क्रिकेट का बहुत शौक़ है। और मुझे था कि अभी पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आईपीएल स्टार्ट होना है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप है। तो हर साल बहुत प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को मैच ढूंढने पड़ते हैं। फिर वो क्या होता है कि अगर लाइव आ रहा है तो वो स्टक हो जाती है वीडियो। फिर फाइनली हम लोगों ने ये डिवाइस ले ली और मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ और ख़ुश भी बहुत हूँ कि इसके अंदर इतना कुछ है। मतलब कि नेटफ्लिक्स का मैंने कभी नहीं सुना था कि आपको नेटफ्लिक्स भी फ्री मिल सकता है। हमेशा यही था कि उसको हर महीने पे करना पड़ता है। खैर उसके बाद आज 13 शाबान है। और 13 शब ये जो मैं मार्ट गई थी, ये मैं गई थी कल। और इसको मैंने एडिट किया है आज के व्लॉग के साथ। आज 13 शाबान थी, आज मेरा और हस्बैंड का रोज़ा था। तो बच्चों को मैंने पढ़ा दिया था, ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ के चले गए थे, क्योंकि जुमे को बच्चे जल्दी आते हैं और मैं 4 बजे तक फ़ारिग हो जाती हूँ। उसके बाद बच्चों के जाने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और कपड़े बाहर फैलाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि रात होने से पहले पहले कपड़ों वगैरह को समेट लेती हूँ, क्योंकि फ़ातिहा सोई हुई थी। तो वो सोई हुई होती है तो मुझे होता है कि मैं अपने सारे काम जितने जल्दी हो सके वो निपटा लूँ और अपना तसल्ली से नमाज़ कुरान भी पढ़ लूँ, क्योंकि उसके सामने ना मैं कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। मैं मतलब उसको इतना अट्रैक्ट करता है कुरान पाक, तो वो झपट्टा मारती है कुरान पाक पे। तो वो जैसे ही सोती है ना, तो मैं अपना नमाज़ और कुरान पाक लेकर बैठ जाती हूँ और ये छोटे मोटे काम करती हूँ। तो बस मैं ये सारे कपड़े मैंने समेट दिए थे और इसके बाद मुझे जाना था किचन में, क्योंकि अफ्तारी के लिए कुछ बनाना था। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि फ्राइडे है और छुट्टी वाला दिन तो है नहीं, तो रूटीन से ही हम लोगों ने चलना था। और रात को खाना भी हम लोगों ने खाना है। आजकल मगरिब आपको पता है कि लेट हो रही है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो 6:15 6:30 हो जाते हैं हमें चाय वगैरह पे ही। तो फिर खाना भी हम लोगों ने एटलीस्ट 9 साढ़े 9 तक खाना होता है। इसलिए मैंने जस्ट पकोड़े बनाए थे और साथ में मैंने ड्रिंक बना लिया था, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट बना लूँगी ना, फिर रात का खाना नहीं खाया जाएगा। फिर आपको रात को खाना भी खाना है, फिर सुबह सहरी में भी उठना है, फिर हम कहेंगे कि हमारा वेट क्यों गेन हो रहा है। तो मैंने बस पकोड़े बनाए थे और बहुत जल्दी से मैंने बनाए, क्योंकि मुझे था कि बस फ़ातिहा ना उठ जाए। और जब मैं पकोड़े बना रही थी तो मैडम जो है ना, मेरी शहज़ादी साहिबा, वो उठ गई थी।
लेकिन उसको मैंने अपने साथ किचन में बिठा लिया था और मैंने फटाफट से जो है वो पकोड़े बना लिए थे। अल्लाह का शुक्र टाइमली पकोड़े बन गए थे और हम लोगों ने आराम से अपना रोज़ा भी इफ्तार कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।